ਰਾਂਝਣਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਤ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਈਓ मैं तो ऐनक इशारा मंग दे। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो गाने से नहीं है, तो उन्होंने नहीं परमिशन दी मुझे और मेरा टैलेंट ऐसे ही रहा। ऐसे ही एक दिन किचन में खाना बनाते हुए गा रही, तो घर वालों ने कहा अरे ये कौन गा रहा है, पकड़ के लाओ इस टैलेंट को। मेरे हस्बैंड ने कहा अरे तुम इतना खूबसूरत गाती हो, तो उन्होंने कहा इतना खूबसूरत जीरक तुम गाती हो तो तुम इसे तुम्हारा प्रोफेशन। मैंने कहा क्या आप मुझे इजाजत देंगे? मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं दी। हस्बैंड ने कहा हाँ मैं तुम्हें फुल मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। बस फिर तो जीरक खान नहीं हटी, आगे गई। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था, हम ला 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 ला, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। खूबसूरत सी आवाज़ के साथ ज़िरक खान हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनके बारे में जानेंगे भी कितना मुश्किल है ख़वातीन के लिए इस फील्ड में आके जो है प्रॉपर अपना एक नाम बनाना, और इन्होंने कितनी स्ट्रगल की और किसने इनका साथ दिया और किसने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, शुरू कैसे किया और इतने कम अरसे में कैसे आप फेमस हुए? बिल्कुल आपको पता है जैसे कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने से ही पता लग जाता है ना कि वो कितना सुरीला है ना। तो शायद मेरे अंदर सुर थे, वो ऐसे एकदम बाहर निकलने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे बड़ी होती गई सुनती रही और गुनगुनाती रही। तो लेकिन मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो गाने से नहीं है, तो उन्होंने नहीं परमिशन दी मुझे और मेरा टैलेंट ऐसे ही रहा। लेकिन मैं फिर भी अपने जुनून में गाती रही, ऐसे कहीं चोरी चोरी गाती रही। मतलब आपने अपने शौक को पूरा करती रही आप? पूरा करती रही और बस इसी तरह ही फिर आगे सिलसिला। तो जब आप शादी से पहले अपने पेरेंट्स के घर थी, जैसा कि आपने कहा कि मुझे इजाज़त नहीं थी, किस तरह गाती थी चोरी चोरी? मतलब डांट पड़ती थी अब्बा से अम्मा से? बिल्कुल बहुत डांट पड़ती थी। तो हमारी जितने भी थे घर के लोग वो कहते यार क्या गाती रहती है, हर वक्त गाती रहती है, हमारे सरगान खा गई है, पता नहीं क्यों गा रही है। तो वो गॉड गिफ्टेड था। और अप्रिशिएट नहीं करते थे? अप्रिशिएट मेरी मदर करती थी बहुत। वो मुझे कहती थी तुम जब गाती हो ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मतलब उनकी फेवरेट मैडम नूरजहां जी थी, उनके उन तक तो हम पहुंच नहीं सकते, माफ़ी मांगते हैं, वो तो बड़ी दुनिया थी। लेकिन मेरी माँ जो है वो उनकी एक सोच थी, वो कहती थी ज़िरक जब तुम गाती हो तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैडम नूरजहां जी मेरी ऐसे आंखों के सामने आ गई, तो मैं उन जैसा चाहती हूँ कि तुम नाम बनाओ। और वो तिल भी था फिर मेरे यहाँ ना उनकी तरह, ये आप देख रहे हैं चिक्स पे खूबसूरत सा तिल। तो कुछ बस उनकी शायद दुआ थी, वो चाहती थी कि मेरी बेटी नाम कमाए। मगर अब्बा से डर लगता? अब्बा से डर, अब्बा तो कहते थे कि नहीं अपनी बस शादियाँ करें घर जाएं। फिर जब आपकी शादी हो गई, आप अपने घर आ गई, ससुराल में आ गई, शौहर ने आपके टैलेंट को देखा या कभी उनको गाना सुनाया करती थी, किस तरह शुरू हुआ? नहीं वहाँ भी डर गई ना कि कहीं ये लोग भी मेरे दुश्मन ना हो जाए मेरी सिंगिंग के। तो चोरी चोरी बर्तन धोते हुए हैं बर्तन भी धोने पड़े, ज़ाहिर है ससुराल में सब काम करने पड़ते हैं। तो जनाब ऐसे ही एक दिन किचन में खाना बनाते हुए गा रही लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। तो घर वालों ने कहा अरे ये कौन गा रहा है, पकड़ के लाओ इस टैलेंट को। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अरे तुम इतना खूबसूरत गाती हो। अच्छा, उस दिन उन्होंने पहली बार उन्होंने ये सुना, तो उन्होंने कहा इतना खूबसूरत ज़िरक तुम गाती हो तो तुम इसे हमारा प्रोफेशन। मैंने कहा क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं दी, वो तो कहते थे कि नहीं भाई अपने घर जाएं, अपना वहीं ज़िंदगी गुजारें जो हम लोगों ने गुजारी, चाहे जितना भी टैलेंट हो नहीं आगे आने देते थे। वो माहौल और दौर ही ऐसा था। तो जनाब हस्बैंड ने कहा हाँ मैं तुम्हें फुल तुम्हारा साथ देता हूँ। बस फिर तो ज़िरक खान नहीं हटी, आगे गई। और आज माशाल्लाह ये एक ऐसी जगह पर बैठी हैं कि दुनिया इनको जानती है। ये बताएं कि फिर आपने प्रॉपर सीखा, कहाँ से सीखा और कितनी देर में आपको मतलब
पजीराई मिली? मेरे हस्बैंड मुल्तान से हैं, तो वहाँ मैंने सीखा आसिफ सुंदर जी से। उस्ताद माकी खान साहब नवासे हैं पटियाला घराने से, तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने मुझे सिखाए। देख रहे हैं आप मेरी आवाज़ का जादू देख रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा शौक था इधर प्लेबैक का, क्योंकि मेरी इंडियन थोड़ी सी टच आवाज़ थी जो आप देख रहे हैं। मैं चाहती थी कि मेरी आवाज़ जो फिल्मों में आए, ड्रामों में आए, OST उनके गाऊँ और अपने भी कॉन्सर्ट वगैरह करूँ। एक आर्टिस्ट पूरा चमक रहा था अंदर से। तो वो फिर हस्बैंड को कहा कि आप जो है वो लाहौर शिफ्ट हो जाएं। तो फिर यहाँ आ गए और यहाँ आके फर्स्ट अलहमरा हाल में मैंने परफॉर्मेंस दी। शायद वो कबूलियत की घड़ी थी और ऐसे ही लोग जानने लग गए। पहला गाना जो आपने गाया और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, जिससे जो आपकी मकबूलियत की वजह भी बना, वो गाना हम चाहते हैं कि ज़रा आप ऑडियंस को सुनाएं। जी बिल्कुल, मेरा सबसे फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने यहाँ लाहौर वालों के लिए गाया और लाहौर वालों ने उसे इतना लाइक किया बहुत ज़्यादा, वो था मेरी टोर दियाँ गल्लां वे लाहौर। मेरी टोर दियाँ गल्लां वे लाहौर हुंदियां, हाय मेरी टोर दियां गल्लां वे लाहौर हुंदियां, लक पतला तरीफां वे पशौर हुंदियां, डांग मुंडियां च खड़क पैंदी, हाय डांग मुंडियां च खड़क पैंदी, विगड़ जान मसले मेरी अख दे निशाने मूरे मुंडिया, फेल सब असले वजन कमेंट मेरे चक में आ सूटां ते, हाय वजन कमेंट मेरे चक में आ सूटां ते, तिले दे सितारे लगे जट्टी दे आ बूटां ते, कहण जावे क्यों तबाही कर दी, खतरनाक नस्ले मेरी अख दे निशाने मूरे मुंडिया, फेल सब असले। कमाल है जी, कमाल है। इनकी जो आवाज़ है वो अभी बग़ैर किसी म्यूज़िक के और बग़ैर किसी इंस्ट्रूमेंट के जो आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। लाइव भी बहुत कमाल है। ये बताएं कि अब तक आपने कितने शो किए हैं, कितने गाने अब तक आपने गाए? जी बेबहा शो किए हैं पूरे पाकिस्तान में, कोई भी शहर नहीं छोड़ा और बाहर के मुल्क भी, दुबई में भी परफॉर्म किया और फिर जनाब ड्रामों के, फिल्मों के गाने भी गा रही हूँ। अब भी यहाँ भी कॉन्सर्ट कर रही हूँ और फिर एक छोटी सी मैंने अपनी म्यूजिकल एकेडमी बनाई है, वहाँ अपने मन का एकदम बिंदास गाती हूँ। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर यार रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर यार रहे जो गुजर गई कल की बात थी, हो उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरा अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर यार रहे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी ज़ेरे खान और इनकी खूबसूरत सी आवाज़ में आपने इंजॉय भी किया होगा और इनके जो गाने हैं वो भी सुने और किस तरह से इन्होंने जो है बहुत थोड़े वक्त में एक नाम बनाया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, न कोई है न कोई था, हम ला
ला तुम देना साथ मेरा, ओ